अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलि तय्यबीन अत्ताहिरीन अस्हाबिल अजमईन अकरमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरसूनल फिरदौस हुम फ़ीहा खालिदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन अमीनुल हबीबिल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नबी व आले नबी पर एक मर्तबा बावाज़े बुलंद दुरूद पाक का नज़राना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीइना हबीबिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदि वल करम मम्मअ इल्मि वल हिल्मि वल हिकम वाला वारिस हालिही व मज़र कमालिही मुर्शिदी वसीलती मुहियुद्दीन अल गौसिल आज़म वासिउल लुत्फ़ि व बहरिल हिमम व बारिक वसल्लम। मैं अपनी बातचीत और तकरीर का इब्तिदा दादा पीर हुजूर सैयदना सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ क़ादरी जाफ़र पाशा अलैहि रहमतुर रिज़वान की शेर से करूं। यकीन नहीं बल्कि मेरा ईमान है, यकीन नहीं बल्कि मेरा ईमान है, जो गौस का है वो ही साहिब इरफान है। जो गौस का है वही साहिब इरफान है। जाफर मेरे पांव क्यों ना हर की होगी लग़्ज़िश, जाफर मेरे पांव को ना होगी लग़्ज़िश, इन हाथों में मेरे शह जीला का दामान है, इन हाथों में मेरे दामान शह जीला है। सदरे जलसा जानशीने हुजूर पीरो मुर्शिद शहज़ादे गौसे आज़म सैयदी सैयद शाह आले मुस्तफ़ा क़ादरी अल मूसवी अली पाशा सरकार मद्दज़िल्लहुल आली व बिरादर मुकर्रम शहज़ादे गौसे आज़म सैयदी सैयद शाह आले रसूल क़ादरी अल मूसवी अल जीलानी हसनैन पाशा साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली व बिरादराने ज़ी वक़ार मशाइख़ इज़ाम शहज़ादागाने सैयदना सैयद शाह मूसा साहब क़िबला क़द्दस सिर्रुहुल अज़ीज़ व काज़मी बिरादरान अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिल की गहराइयों से आप तमाम को यहां आने की मुबारकबाद देता हूं। उर्से काज़मी की बरकतें लूटने पर मुबारकबाद देता हूं। और मेरी आज जो तकरीर होगी उनके करम से होगी। और मैं ये बात बताऊं कि मेरी तकरीर काज़मी यूनिवर्सिटी के टाइगरों से होगी, ये पक्के अकीदे वालों से होगी। अब दौर बदल गया। पहले खानकाहों में दर्स दिया जाता तो जाहिल नापिकार बेहुदे जिनको खीर नहीं पचती वो लोगों के कानों में रकात नहीं पड़ती थी। अब दौर बदल गया, मोबाइल का जमाना है। अगर हम खानखा में भी जिक्र करेंगे तो उनकी कानों में रकात, अगर हम बाहर आके भी करेंगे तो उनकी कानों में रकात। हर दौर में फितनों को कुचलने के लिए अल्लाह कुछ खास लोगों को पैदा करता है। हर दौर के फितनों को कुचलने अल्लाह खास अपने महबूब की नस्ल में से चुनता है, पाक नस्ल में से चुनता है। क्योंकि जितना पाक होगा उसके ऊपर उतना ही हरामी पुकारेगा। अब
उन लोगों को मैं इंतबा देता हूं जो बाद में ऑनलाइन सुनेंगे मेरी तकरीर, कि आप सुनिए ही मत, अपना बीपी मत बढ़ाइए, अपनी हालत खराब मत करिए। ना आपका एप्रिसिएशन चाहिए, ना आपके क्रिटिक्स चाहिए। हम आपके क्रिटिक्स को अपनी जूती की नोक पे रखते हैं। अब कादरियों काज़मियों सुनो, तुम तो सुनोगे, मगर थोड़ी देर मैं उन लोगों से खिताब करूंगा जो आज की तकरीर ना सुने। वो लोग आज की तकरीर इसलिए ना सुने और वो ये ना सुने जो अकीदा नहीं रखते हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खत्म नबूवत का, ना सुने हुजूर के इल्म गैब का, ना सुने हुजूर की शफाअत का। जिनको भरोसा नहीं वो आज की बात ना सुने, और बिलखुसूस वो ना सुने जिनको हुजूर के अहादीस पर एतराज है, हुजूर की अहादीस को पक्का नहीं मानते, हुजूर की अहादीस पर ईमान नहीं है। वो तो हरगिज ना सुने जिनको मन कुंतो मौला अलीउन मौला पे एतराज है, जो हुजूर को अपना दोस्त समझ रहे हैं। अली मुर्तजा के बग़्ज़ में, हैदर कर्रार के बग़्ज़ में हुजूर को दोस्त बनाने निकले हैं, वो हरगिज ना सुने। मैं आप हजरात को फिर से कह रहा हूं, अगर सुनना हो देखो, मैं कभी भी किसी के ऊपर ये बोलता नहीं कि भाई तुम निकल जाओ, क्योंकि हम उस आस्ताने से ताल्लुक रखते हैं, हम उस मिशन से ताल्लुक रखते हैं कि हम मुशरिकीन को, काफिरों को, अगर आसान जबान में बोलूं, मौजूदा दौर के मौलवी, मौलाना, मुफ्ती के बाबा दादा मंदिरों से लाए, घंटे बजा रहे थे, निकाल के लाए और उनको कलमा पढ़ाया। अरे तुम्हारे बड़े इतने खराब थे तो हमारे बड़े नहीं छोड़े, तुम तो कलमा पढ़ रही, हम तुमको कैसा छोड़ेंगे। आओ आओ दामने शहजादे गौसे आजम से लिपट जाओ, सुधर जाओ, जन्नत में चले जाओ। अब बोलते जन्नत इन लोगों के पास सर्टिफिकेट है। अरे मैं नहीं बोला, कौन बोले, किसका है? मैंने जो कुरान की आयत पढ़ी है, उलमा बैठे हैं, अल्लाह बता रहा है कि जमीन पर अल्लाह के वारिस होंगे और वही विरासत पाएंगे और वही जन्नतुल फिरदौस में जाएंगे और हमेशा हमेशा रहेंगे। अब बात अपने जहनों में बिठा लो, वारिसीन। मैंने कहा वारिस कौन, और मैंने अपने बड़े भाई का नाम लिया, आखिर में अली पाशा का। अब बात जहन में रख लो, वारिस कौन होता। अब मैं मिसाल के तौर पे आसान करते हुए बात करता हूं। हमारे माइक सिस्टम को कुछ करे क्या भाई? नहीं नहीं नहीं, बहुत खींच रहा हूं। बहरहाल दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना पीरो मुर्शिद शहजादे गौसे आजम सैयदी सैयद शाह कादिम बादशाह कादरी अलैहि रहमत व रिजवान 5वां उरस। और ये बताइए कि आपके पीरजादे कितने हैं? सरकार पीरो मुर्शिद सैयदी सैयद शाह कादिम बादशाह कादरी के कितने शहजादे? 3 शहजादे, 3 पीरजादे। कौन? नीचे से आओ। शब्बर पाशा, हसनैन पाशा सरकार, नामा इस वक्त से याद दिला रहा हूं, दावतों में नहीं भूलना। शब्बर पाशा,
हसनैन पाशा सरकार, अली पाशा सरकार। अरे को बड़ा अच्छा था वो पहले। हाँ, कौन? अली पाशा सरकार। शहजादे गौसे आजम सैयदी सैयद शाह काजिम बादशाह कादिरी रहमतुल्लाह अलैह के दुश्मना थे, उनकी जात के थे, बात के थे, बहरहाल थे। दौर बदलता गया, कोई नया नहीं है। हमारे बाबा के थे, दादा के थे, परदादा के थे, शक्कर दादा के थे, नक्कर दादा के, शाह मूसा के थे, लाओबाली सरकार थे, गौसे आजम के भी थे। वैसे ही सबके दुश्मन होते, मगर अली पाशा सरकार के इतने ज्यादा कैसा हो गए? मैं सोच लेते बैठा, मालिक गौसे पाक के शहजादे काजिम पाशा सरकार के तो 3 बेटे। शब्बर पाशा भी ऐसा नहीं है भाई, अपन इत्तेहाद इत्तेहाद बोलते हैं मगर बैंड भी बहुत बजाते लोगों ना। अपन अहले हदीस देखते, तबलीगी गुस्ताखी करते कि अपन बैंड बजा देते, मगर बुलाने का काम करते। आओ मिलो, सुधर जाओ, बड़े भी सुधरे, तुम भी सुधरते। मगर अकीदे के मामले में हमारे पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, मगर हमारे इतने दुश्मना नहीं। हसनैन पाशा सरकार के नहीं, अली पाशा के दुश्मना कैसा? तो मेरे को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस याद आई। उसका मफहूम है, मेरे आका फरमाते हैं कि मेरा नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु, अगर किसी का नाम मोहम्मद रखो तो उसका अदब करो, उसका अदब करो, उसको डांटो करो नहीं। जिसका नाम मोहम्मद हो, बड़ा नाम है, हुजूर की निस्बत है, तो नाम का असर आता। तो अब इनके दुश्मना कितने कई को इंटरनेशनल सोचे तो थोड़ा पीछे जाएंगे, थोड़ा नहीं बहुत पीछे जाएंगे, और काबे में चले जाएंगे जहां हैदर कर्रार अली मुर्तजा की विलादत हुई थी। अली पैदा हुए, आंख नहीं खोलते। हैदर कर्रार काबे में पैदा होते हैं, आंखें नहीं खोलते जब तक रहमत लिल आलमीन का चेहरे मुबारका नहीं देखा। अली मुर्तजा ने आंखें नहीं खोली। तो वो जो मुनकिर हैं हैदर कर्रार की, काबे के विलादत के, वो अली पाशा के दुश्मन। क्यों इनके दुश्मन? क्योंकि नामे अली का पहरा देने वाला इस दौर में, इस सदी में गौसे आजम का अगर कोई शहजादा है तो वो अली पाशा है। मौला अली शेर खुदा की विलादत से 9 साल की उम्र तक मौला आए तो दुश्मना बढ़ गए। कुछ मुशरिकीन में थे, कुछ मुनाफिकीन में थे, कुछ कलमा पढ़कर थे। किसी ने कहा बच्चे थे कलमा पढ़ लिए, किसी ने कहा उनका गोश इनका गोश हम नहीं मानते। हर मौला अली शेर खुदा की फजीलतों के मुनकिर जो हैं वही तुम्हारे पीर के जानशीन के दुश्मन हैं। अगर कल के दिन तुम्हारे कानों में कोई बात आए तो समझ जाना हुजूर ने फरमाया जो अली से बग़्ज़ रखता है वो मुनाफिक है। तो तुम्हारे लिए ये सनद है काज़मियों, जो इनका दुश्मन है वो हरामी नस्ल। मैं ऐसे ही नहीं कहता, अब उलमा बैठे हुए यहाँ पे भी कई लोग मुंह को भी हाथ लगाए होंगे, नहीं लगाए आज। तो बोल रहा था, बैठ जाओ भाई, दुरूद शरीफ पढ़िए। आवाजा मत करिए, खामोश बैठिए, जिसको जाना है जाते रहते। तो सरकार मौला अली शेर खुदा हैदर कर्रार के जो दुश्मन हैं, जो दुश्मन थे, जो दुश्मन है, सुबह क़यामत तक रहेंगे।
क्योंकि अल्लाह को जहन्नम उन्हीं से तो भरना है जो अली के दुश्मन गुस्ताख हैं, जो अहले बैत के गुस्ताख हैं, जो ख्वाजा के गुस्ताख हैं, वही तो जहन्नम में जाएंगे। और आप हजरात दिल थाम के बैठिए, आपको जानशीन हुजूर खतीब दक्कन का खिताब भी सुनना है, आपको उलमाए कराम के भी खिताबात सुनने हैं। मैंने अपने दिल की बात करने के लिए यहां था। मैं एक बात अपने पीर शहजादे गौसे सैयदी सैयद शाह काजिम बादशाह कादरी अलैहि रहमत रिजवान की बारगाह में अकीदत के साथ एक बात कहकर अपनी जगह ले लूंगा। पीर में हर अकीदे वाले को, हर तरीक़त वाले को अपने पीर में पीराने पीर के जलवे दिखना है। तो मैंने 5 साल की ये 5वीं तकरीर है। मैंने सोचा या गौस कुछ ऐसा बोलूं जो आप बोलने लगाए, या पीर आप बताइए, आप पर्दा हटाइए कि कौन सी ऐसी अदा आपकी मैंने नहीं बयान की। तो खुदा की कसम इशारा यह हुआ कि जिंदगी भर बोलते जाओ, काजिम पाशा का इरफान खुलता जाएगा। और मैंने दरबार गौसे पाक में सर रखकर कहा, या गौस मुझे आपसे मोहब्बत होना, या पीराने पीर मुझे आपका खुर्ब चाहिए, रास्ता बताइए। तो खुदा की कसम गौसे पाक ने मुझे कहा, मेरे लाडलिए की चौखट पे पड़ जा, तुझे मेरा खुर्ब मिल जाएगा। ये है आस्ताने शाह काजिम। क्यों ये मकाम व मर्तबा तुम्हारे हमारे पीर को मिला कि इन्होंने 50 साल वहाबियत से, गुमराहियत से फाइट की, अकीदे अहले सुन्नत को बचाया। 50 साल मेरे पीर ने तकारीर की। अब बात एकदम आई याद तकारीर, तो पहुंच गया दरबार गौसे आजम और पढ़ने लगा, या गौस बता दीजिए। और उससे पहले एक बात बताऊं, यहां जितने बैठे हुए हैं गौर करो मेरी बातों को, सोचो काज़मियों। पीरो मुर्शिद अलैहि रहमत रिजवान तकरीर में 2 घंटे बोलते थे, मगर मुरीदा आ गए तो अमीर आन दो, गरीब आन दो, हवा में उड़ने वाला आन दो, जमीन पे चलने वाला आन दो, नेक मुत्तकी आने दो, गुनाहगार आने दो, सब की दस्तगीरी फरमाते थे। और फिर रात रात भर लेके बैठते थे और रात रात भर बयान करते थे। अब मैं भी शऊरी जिंदगी में तो 30 साल सरकार को सुना, 35 साल वाला तो लोग एज पकड़ लेते, 30 साल के तो मेरे को भी बातें याद है। अब तकारीर करते तो फैजान ऐसा होता कि हर वक्त बात बयान करते, मौजू एक ही होता, मगर लोगों को अपने सवालात के जवाबात मिल जाते। और बैठते इल्म और इरफान की बात करते, दुनियावी बात करते, हर इंसान को अपने मसाइल का जवाब मिलते रहता। पीर हर एक की दस्तगीरी करते। तो जब पीर ने तकारीर का सिलसिला किया तो इसी मुकाम पर हमने अपने पीर की बेशुमार तकारीर सुनी। कभी सरकार पीर शाह मुहियुद्दीन सानी को खिराज अकीदत देते, कभी शाह मूसा कादरी सरकार की करामतें सुनाते, कभी गुलाम अली शाह साहब किबला की करामतें सुनाते, कभी हुसैनी बादशाह कादरी की करामतें सुनाते, कभी मेरे परदादा अब्दुल लतीफ सरकार की करामतें बयान फरमाते। मगर जब जब बयान करते लोगों को दिलचस्पी बढ़ते रहती थी। सुने सो भी बयान सुने तो मजा आता था, सुने सो भी सुने तो मजा आता था। तो ये क्या खास बात थी? तो सुनो कादरियों काज़मियों, पीर में पीराने पीर के जलवे देखो।
सरकार पिराने पीर गौसे पाक के शहजादे हजरत सैयदना अब्दुल वहाब रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मेरे बाबा सुल्तानुल औलिया गौसुल आजम दस्तगीर हफ्ते में 3 बार दर्स देते, 3 बार तकारीर करते, 2 मर्तबा मदरसे में और इतवार के दिन अपनी खानका शरीफ। और पिराने पीर गौसे पाक की तकरीर को सुनने उलमा, ओरफा, अब्दाल, आरिफीन, वलियों के टॉप के लोग नीचे बैठे हुए रहते थे। और एक ऐसी बात, एक वाकया सुनाते हुए आगे बढ़ूं। एक मर्तबा सरकार गौसे पाक बयान फरमा रहे हैं और अचानक पिराने पीर बयान करते करते थोड़ा लोगों के सरों पे से उड़ते हुए आगे तक गए और फिर पलट के आ गए। सरकार सैयदना अब्दुल वहाब कहते हैं कि मेरे दिल में इश्तियाक हुआ कि बाबा जान आप कहां गए थे। लोगों के सरों से उड़ते हुए गए और पलट के आ गए, मगर हिम्मत नहीं होती थी क्योंकि वो सुल्तानुल औलिया गौसे आजम है। अल्लाहु अकबर। गौसे पाक की जात है, अब्दुल कादिर जीलानी पीर लासानी है। तो सरकार अब्दुल वहाब पूछने से रह गए। एक जमाने के बाद सरकार गौसे पाक के शहजादे हजरत सैयदना अब्दुल वहाब महफिल में देख रहे हैं कि जिस महफिल में 400 कातिब बैठे हैं, कातिब बोले तो गौसे पाक बोल रहे हैं, उलमा लिख रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं। सुनने वाले कितने थे होंगे? सुनने वालों की तादाद का अंदाजा लगाओ, 400 तो लिखने वाले और औलिया, अब्दाल, उलमा सब बैठे हुए हैं। और पिराने पीर गौसे पाक की करामत का ये आलम कि माइक तो नहीं था वो दौर में, सामने वाला जैसा सुन रहा आखिरी वाला वैसी सुनता। अब पिराने पीर गौसे पाक की महफिल में हजरत सैयदना अब्दुल वहाब, वो भी पिराने पीर के शहजादे, ऐसा नजर दौड़ाए तो एक कोने में एक सांप छुप लेते बैठे हुए थे। तो आप हजरत पहचान लिए, उठ के गए, बोले अय खिजर, अय खिजर आप यहां बैठे हैं? आप तो मूसा के साथ, आपका मुकाम, आपका मुकाम, आप तो मूसा के साथ, अरे बड़े बड़े पैगंबरों से आपने मुलाकात की। ऐ खिजर आप यहां बैठे? तो बोले साहेबजादे बैठना पड़ रहा। क्यों? एक मर्तबा खिजर अपनी ताकत, अपनी परवास के साथ आसमानों से उड़ते हुए जा रहा था। सोचा अब्दुल कादिर गीलानी दर्ज दे रहे हैं, साइड से निकल जाऊंगा। गौसे पाक हवा में उड़ के आके कहने लगे अय इजराइली, दर्स मोहम्मदी छोड़ के कहां जा रहा है? ये हमारे तुम्हारे पीर पिराने पीर की शान है, ये गौसे पाक है। अब वही पिराने पीर गौसे पाक के शहजादे हजरत अब्दुल वहाब जब फरमाते हैं कि मैं अजम का, दूसरे ममालिक का, दूसरे कंट्रीज को गया था तो इल्म बहुत सीखा। यहां तो गौसे पाक के हाथ पे सीख गए थे, इल्म सीख लिए थे और दूसरे ममालिक को जाके अजम में दुनिया के दूसरे फनून सीख के आए, दूसरे फन, आर्ट के ऊपर, बहुत सारे चीजों के ऊपर। जब आ गए अपने वालिद के ने ठहर गए, बोले बाबा जान मैं गया था, इतना बड़ा सफर हुआ, मैं चाहता हूं कि आपके मुरीदीन को, मुतकीदीन को, इन उलमा को, ओरफा को, अब्दाल को, औरात को, गौस मैं सुगनाऊं, मैं भी इन्हें दर्ज दूं। पिराने पीर ने कहा दे दीजिए, आप दे दीजिए, दर्ज दीजिए। अब हजरत, मैं आखिरी वाक़या है, ज्यादा लंबा नहीं ले रहा हूं, सरकारों को सुनना है, तवज्जो से सुनिए। हजरत अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह उठ गए, उठ के तकरीर को ठहर गए। ठहरने के बाद आपने बेशुमार वाक़या सुनाए, इल्म की समंदर बहा दिया, इल्म के मोतियां बिखेर दिए। आपने वो कहा जो वो लोग सुनना भी नहीं चाह रहे थे, उनसे ज्यादा उनको सुनाया। मगर देखते हैं, वो भी गौसे पाक के शहजादे दिलों में झांक कर कह रहे हैं, तवज्जो इधर,
दिलों में झांक के देख रहे हैं कि इनके दिलों में हरकत नहीं हो रही, इनके दिलों में हरकत नहीं हो रही है, ये कुछ सुन नहीं रहे हैं, कुछ समझ नहीं रहे हैं। सरकार अब्दुल वहाब ने कहा मैंने इतनी मेहनत की, मैंने इतनी तकरीर की, और फिर ये कुछ सुन नहीं रहे हैं। और जब खत्म करने लगे तो लोग उड़ गए और मारूजा रखा, या गौस हमारी तिश्नगी मिटा दीजिए, या गौस हमारी तिश्नगी मिटा दीजिए, कुछ बयान कर दीजिए। तो पिराने पीर मेंबर पर चढ़ते हैं और दर्ज देने के लिए ठहरते हैं। गौसे पाक के शहजादे लिखते हैं, गौसे पाक मेंबर पे ठहर के कहने लगे कि मैं रोजे से था, गौर से सुनिए, मैं रोजे से था। उम्मे याहिया जो गौसे पाक की ज़ौजा की तरफ बोल रहे हैं, हजरत याहिया की वालदा, कहने लगे कि मैं रोजे से था। उम्मे याहिया ने बड़ी मोहब्बत से मेरे लिए अंडे पकाए और वो अंडे तश्तरी में रख के मेरे पास भी जाए। मैं खाना ही चाह रहा था, एक बिल्ली आई, झपटा मारी और वो अंडे गिर गए, खराब हो गए। ये कहना था, मजलिस में बेशुमार लोग जान बहक हो गए, कई चीखें मारने लगे। हजरत अब्दुल वहाब उठ के पूछने लगे, या गौस आपने क्या राज डाला कि ये कहने पे इनका ये हाल है? गौसे पाक कहते हैं, बेटे अब्दुल वहाब, तुमने अपने से कहा अब्दुल कादिर उसका नाम है जो अपनी से कभी कुछ नहीं कहता। मैं ठहरता हूं, मेरे रब का मंशा देखता हूं, मेरा रब कहता है और अब्दुल कादिर कहता है। ये है जाते पिराने पीर। और जब जब तुम्हारे हमारे पीर ने तकरीर की, आज भी यूट्यूब पे तकारीर है, लोग एक नहीं 100 मर्तबा सुनते हैं, मगर उनके दिल की तशनगी दूर नहीं होती। ये मुरीदीन के लिए मैं कुछ जज्बाती कलिमात अपने पेश कर रहा था, दिल के हालात। आप हजरात को दिल की गहराइयों से उर्से काज़मी की मुबारकबाद देता हूं। और इससे कबल मैं तो क्या, हजरत खुद दावत खिताब देंगे जिसको देना है। और आप तमाम हजरात से मैं एक बात ये कहकर ख़त्म करूं कि रंगतें कितनी चढ़ी एक रंग तुम्हारा लेके, क्या से क्या हो गया मैं एक नाम तुम्हारा लेके। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, एक वलवला